राजन दशरथ ताजे गुलाब के मुखड़े पर रूखापन क्यों दिखलाता है, चेहरे की चारों चलने पर फीकापन क्यों दर्शाता है। राजा दशरथ, तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी क्यों छाई हुई है? आखिर क्या बात हो गई, बताओ ना। राजन, तुमने तो सब प्रकार के भोग भोग लिए, तुम्हारे राज में किसी बात की कमी नहीं है, तो आखिर में ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारे मुखमंडल से रौनक गायब हो गई, मुखमंडल पर उदासी छा गई? तुम्हारा ये फूल सा मुखमंडल मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर बात क्या है? इच्छा धारी सुख भोग भोग, राजन दशरथ, इच्छा चारी सुख भोग भोग, क्या और भोग की इच्छा है? राजन बोलो, नरपत बोलो, ये दर्द भरी हालत। कुल गुरु वशिष्ठ की इस प्रकार से बातें सुनकर महाराज दशरथ कहने लगे, हे गुरुजी, मुझे आप नरपत मत कहिए, मैं संसार में अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझता हूँ। मेरी तो ऐसी दशा हो गई है कि मैं दुनिया में मुख दिखाने के काबिल नहीं रहा। कहने लगे महाराज दशरथ, हे गुरुदेव जी सुनो, बोले भगवान नरपत न कहो, नर कितना भी अधिकार नहीं, चार दीवारी है जिसका कोई आसार नहीं। हे गुरुदेव, क्या बता मैं इतना भागा हूँ, जिसने प्रकाश की आस नहीं, ये ऐसा अंध सवेरा है, सारांश बंसो दीपक बीन, सूरज का पंसया। हंसकर कहा वशिष्ठ ने, राजन चिंता त्याग, आता है बैराग में चार रूप। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, राजन दशरथ, तुम दुखी हो रहे हो? अरे तुम्हारे मस्तक की लकीरें कह रही हैं कि तुम्हारा भाग बदलने वाला है। राजन दशरथ, दुखी मत हो, दुख का समय चला गया है। अरे चलने वाली है बंसुबेल। वशिष्ठ बोले, चलने वाली है बंसुबेल, सुकृति की विशद चाल होकर भूपाल एक क्या चार लाल आते हैं लोक पाल। इसलिए राजन दशरथ, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे एक में तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हें ये मेरी बात माननी होगी। राजा दशरथ बोले, हे गुरुदेव बताओ कौन सी बात है, कैसा करो?
तुम पुत्र से करवाइए, संगीत को बुलाइए और पुत्र से करवाइए। हाँ आओ समय आ रहा है, संगीत को बुलवाना है, लोग त्योहार निभाने को पुत्र की करवाना। राजा दशरथ चिंता मत करो, विलंब मत करो, पुत्र से की तैयारी कीजिए।